खबर है देवा गुजर हत्याकांड में बड़ा अपडेट। पुलिस की गिरफ्त में 4 और आरोपी आ गए हैं। अब मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। डिटेन किए गए लोगों में बलराम जाट भी शामिल है। बलराम उर्फ बबलू जाट को कांग्रेस में प्रभारी बनाया गया था। बलराम उर्फ बबलू जाट कांग्रेस में प्रभारी बनाया गया था। अब इसे भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए इसका मनोनयन किया गया था। डिजिटल सदस्यता अभियान जो अभी चल रहा है, इसके लिए इसका मनोनयन किया गया था। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी की सहमति भी थी इसके नाम पर। बलराम बिधूड़ी का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस और एसआईटी मामले की जांच में जुटी है। सुभाष वैरागी मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, बड़ा अपडेट है जी। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट ही कहा जाएगा। इस मामले में अब तक सीधे तौर पर किसी राजनीतिक हेर फेर की या राजनीतिक जुड़ाव की संभावना नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से अब ये बलराम उर्फ बबलू जाट का नाम सामने आया है, और मैं आपको बता दूं इसमें बड़ी बात है कि जिस दिन देवा गुजर की हत्या हुई उससे एक दिन पहले ही इसका मनोनयन 11 सदस्यीय जो डिजिटल अभियान था उसके ब्लॉक स्तरीय अभियान में इसका मनोनयन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की अनुशंसा होने के साथ साथ विधायक बिधूड़ी की सहमति होने की खबरें अखबारों में छपी थी। और धर्मेंद्र तिल्लानी जो पालिका अध्यक्ष हैं उनके हवाले से खबरें छपी है। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का कनेक्शन किसी दूसरे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसकी एसआईटी और पुलिस को पूरी जांच करनी होगी, तब जाकर खुलासा हो पाएगा कि आखिर देवा गुजर की हत्या क्यों की गई। लेकिन ये भी हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो। सुभाष जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, होने में ये कहा जा सकता है कि ये कोई इंसिडेंट हो, लेकिन ये जिस दिन घोषणा होती है उससे पहले जो किसी बड़े अभियान से यदि लोगों को जोड़ा जाता है और किसी भी राजनीतिक संगठन में यदि जोड़ा जाता है तो पहले उनकी पूरी जांच परख की जाती है, पूरी छानबीन की जाती है, और उसके बाद उस स्तर पर उन लोगों का मनोनयन किया जाता है। हाल ही में दोनों ही संगठन अपने आप को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से घोषणा होने के महज एक दिन बाद, और मैं आपको ये बता दूं कि राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर इस बलराम जाट के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें राजेंद्र सिंह बिधूड़ी बलराम जाट के घर पहुंचे थे उनके परिवार में शादी में शामिल होने के लिए। ऐसे में इसे महज एक सहयोग कहा जाना सही नहीं होगा। इस पूरे मामले की बड़े स्तर पर जांच की जानी चाहिए। अच्छा, संयोग था या प्रयोग था ये भी साफ होना अब बाकी है, लेकिन सुभाष इसकी भूमिका क्या थी? जिस कांग्रेस में प्रभारी जिसे बनाया गया बबलू जाट माफ कीजिए बलराम, इसकी भूमिका क्या सामने बता रहे हैं? क्या संदिग्ध भूमिका नजर आई? ये बिल्कुल, ये बाबू गुजर का बिल्कुल करीबी है, और हमले के दौरान वह जो सैलून का घटनाक्रम हुआ था उस सैलून पर ये मौजूद था। मारपीट का भी ये आरोपी है, हमला करने में ये भी नामजद है। प्रारंभिक रूप से जो लोगों की मुख्य रूप से 9 लोगों की भूमिका सामने आई है, उनमें प्राथमिकता से बाबू गुजर और बलराम जाट के साथ कुछ और लोगों के नाम जुड़े हैं, जिसमें प्रमुख नाम इस बलराम जाट का बताया जा रहा है, जो कांग्रेस का डिजिटल अभियान का प्रभारी मनोनीत हुआ था। जी 5 लोग पकड़े गए हैं, बाबूलाल गुजर और अब ये बलराम बिधूड़ी का करीबी बताया जा रहा है। क्या अब इसके कनेक्शन और भी आगे तक जा सकते हैं? इसके तार और भी कई चेहरे सामने ला सकते हैं राजनीतिक गलियारों से? ऐसी कुछ अंदेशा को जताया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि रावत भाटा क्षेत्र जो है औद्योगिक दृष्टि से परिपूर्ण है, और यहाँ ठेकों को लेकर पहले विवाद होते रहे हैं। और ऐसे में आरएपीपी प्लांट और हेवी वाटर प्लांट में चलने वाले निर्माण कार्य, लेबर सप्लाई आदि कार्यों को लेकर विवाद होना आम बात है। ऐसे में देवा गुजर का भी इस पेशे से जुड़ाव था, और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सहानुभूति होती है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है, उनके बिना ऐसे कामों को मिलना और कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की यदि जांच होगी और इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ होगी तो ये सामने आ पाएगा कि आखिर देवा गुजर की हत्या क्यों की गई, किसके इशारे पर की गई और क्या कारण रहे थे। ठीक है, बाबूलाल गुजर, बलराम, 5 लोग गिरफ्त में आए हैं। इन 5 लोगों की पहचान अगर आप बता सके। जी बिल्कुल, फिलहाल 2 की पहचान सामने आ पाई है, वहीं एक अन्य मुकेश की भी इसमें गिरफ्तारी होने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन बाकी लोगों की पहचान फिलहाल पुलिस द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि इस मामले में 2 एजेंसियां जांच में जुटी हुई है, और जब तक दोनों एजेंसियां पूरी तरीके से पुख्ता नहीं कर देगी तब तक उनका आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की जाएगी, आधिकारिक हवाला नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पर निकल कर सामने आया कि ये लोग जो प्रारंभिक रूप से इस हत्याकांड के शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन लोगों की भूमिका
भूमिका इस पूरे मामले में सामने आ चुकी है और उनको पुलिस ने धर लिया है। ठीक है, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। तो देवा गुजर हत्याकांड, पॉलिटिकल कनेक्शन भी अब निकल आया है। देवा गुजर हत्याकांड में राजेंद्र विधुड़ी का करीबी विधायक है राजेंद्र विधुड़ी, और राजेंद्र विधुड़ी का करीबी पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें आपको, ये एक संयोग ही नहीं है, सिर्फ की करीबी है। राजेंद्र विधुड़ी इस आरोपी के घर पर गए हैं, इस आरोपी के शादी समारोह में शामिल हुए हैं। राजेंद्र विधुड़ी, बलराम इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया। अब इससे पूछताछ की जाएगी और इसका पॉलिटिकल कनेक्शन और खंगालने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर है, डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए बलराम को अभियान प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी, आप इसके मायने समझिए, कोई छोटा मोटा व्यक्ति इसे नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, ये इसे प्रभारी बनाया गया था डिजिटल सदस्यता अभियान का, और करीबी था विधायक साहब का, कांग्रेस विधायक साहब का।